ये कोई रुबीना ताहिरा साहिबा आई हैं। तो ये है कि एक औरत को जो है उसकी दोनों टांगों को घोड़ों के साथ बांध कर दौड़ाया था और वो उसको बीच में से चीर कर रख दिया था। ओह माय गॉश, ये रहमतुल तो आलमीन है, जिससे जी, इनसे बेटर जो है कोई हो नहीं सकता। ये देखें हदीस इन्होंने की किताब है, इसका सुनन दारकुतनी और इसका नंबर है 3202 3202। दोस्तों, अगर आपको माइनॉरिटीज़ के गरीब बच्चे जो अपनी किताबें, यूनिफ़ॉर्म या एजुकेशन हासिल नहीं कर पाते गुर्बत की वजह से, अगर आप उनकी मदद करना चाहें तो आप उनकी मदद कर सकते हैं www.patreon.com जमात-ए-हक़ पर जाकर। इनको ज़रूर मदद करें। तो ये इसने कोई, किया क्या था? ये कोई बहुत बूढ़ी औरत थी, राइट? हाँ जी, बूढ़ी औरत थी। तो यहाँ पे एक खातून हमारे साथ जुड़ी थी, मुझे नज़र नहीं आ रही अब, तो मैं इनको ले लूँ। बिल्कुल रुबीना लीजिए। ताहिरा साहिबा है। जी जी, क्या पता मुस्लिम हो। जी, अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी, आप भाई मैंने मुस्लिम है आपसे क्रिश्चियन है? थोड़ा-सा ये अभी मुझे भी नहीं पता। चलें ठीक है, मगर आप आप पैदा बताइए। तो एक मुस्लिम घर में हुई है ना? अल्हम्दुलिल्लाह यस, बट बस। मैं ना ये 2-3 दिन से मुझे ये चैनल मिला है जो आप लोगों का है। इससे पहले मैं बहुत सारे एक्स मुस्लिम को सुन चुकी हूँ और मैं दिली तौर पे तो मुस्लिम नहीं रही अब एट लीस्ट, तो लेकिन ना मुझे चीज़ों की समझ इसलिए नहीं आ रही कि ये जो क्रिश्चियनिटी है, अकॉर्डिंग टू कुरान अगर हम देखते हैं तो वो और कहानी है। मुझे ज़रा इसके बारे में थोड़ी-सी रोशनी डालें कि मतलब कुरान तो ये कहता है ना कि हज़रत ईसा को ना सूली चढ़ाया गया, ना मारा जी गया, जी जी बल्कि उनको उठा लिया गया। जी जी तो वो जो रफ़ा का लफ्ज़ है, उसको भी मुख्तलिफ़ जो कुरान फ़िक्र लोग हैं, मुख्तलिफ़ जो फ़िरके हैं, वो उसका मुख्तलिफ़ तर्जुमा करते हैं। जैसे कि कुरान का भी मुख्तलिफ़ तर्जुमा करते हैं आयात का। जी जी। तो मतलब मुझे एक्चुअल स्टोरी का नहीं पता कि वो क्या है और वो कहाँ से मिलेगी? यानी कैसे हमें पता चलेगा दिस इज़ द एक्चुअल स्टोरी? ठीक है। अच्छा मैम, हमें ज़रा कंफर्म हो जाए कि आप हुँ, मुस्लिम हैं, सुनने वालों हमें तो है, पर कंफर्म हुँ, दूसरों को भी कर देते हैं। तो श्योर, अगर कोई श्योर। आपको आयत सुना दीजिए इस्लाम की, जो जी, आपने बचपन में बताइए, याद की। बताइए, बताइए। कोई भी सुना दीजिए। आयतुल कुर्सी सुना दीजिए। ओके। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम ला तअख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम लहु मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्द मन ज़ल्लज़ी यशफ़अु इंदहु इल्ला बिइज़्निहि यअलमु मा बैना अयदीहिम व मा ख़ल्फ़हुम व ला युहीतूना बिशैइन मिन इल्मिहि इल्ला बिमा शाअ वसिअ कुर्सियुहुस समावाति वल अर्द व ला यऊदुहु हिफ़्ज़ुहुमा व हुवल अलिय्युल अज़ीम। थैंक यू जी, बहुत शुक्रिया। मैं यकीन करें, जब मेरा गला ख़राब होता है और मुझे अपना बलगम साफ़ करना होता है, तो मैं भी आयतुल कुर्सी पढ़ता हूँ, साफ़ हो जाता है बिल्कुल। ये जो आइन से इतनी आवाज़ें आती हैं। भाई आई एम 60 इयर्स ओल्ड, मैंने ये कुरान सारा तर्जुमा, तफसीर एंड ऑल ये इनकी जो प्रोनंसिएशन है क्या इसका तजवीद, ये जी, जी। मैंने अपनी लेट मिडल एज में आके पढ़े हैं अपने बच्चों के यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने के बाद। मैं बिल्कुल समझती जी, थी कि बिल्कुल। इसके बगैर ज़िंदगी नहीं है और जी, मेरी सारी की जो लाइफ़ है वो मेरी अहले हदीस कट्टर जो है ना, ये जो बुर्जी वाले हैं ना, ये मेरी उनके साथ गुज़री है। अच्छा, हाफ़िज़ ज़बरदस्त। सईद साहब के तो लेकिन हाँ जी, हाफ़िज़ सईद साहब मैं समझती थी कि अल्लाह के बाद अगर कोई नेक आदमी हो तो साथ। इवन ठीक दो है। मेरी फैमिली तब भी मुखालफ़त करती थी कि इतना ना करो, मतलब हर एक में कोई ख़ामियाँ भी होती हैं। जी, एनीवे जी। मैं उनको मानती थी और मैं उनको जुम्मे पढ़ने, वहाँ तरावी पढ़नी, तो अब जो है मुझे समझ ही नहीं आ रही कि मैंने क्या किया है और ये क्या है? ठीक है, अब इलामा भाई ज़रा इनके जी, सवाल का जवाब दें, तो जी, जी। मैं ज़रा एन्जॉय करता हूँ, क्योंकि देखें, आप जितने भी सुनने वाले हैं, हमारे लिए एक समझें एक ट्रीट है ये, क्योंकि आप एक मुस्लिम में घर में पैदा हुई हैं, हुँ, ठीक है? हुँ। और इस टाइम पे आपका फ़ेथ जो है, आप समझ रही हैं कि क्वेश्चनेबल है। ऐसा नहीं है कि आपने इस्लाम छोड़ दिया है, व्हिच इज़ फाइन। नहीं, इट्स ओवर मगर नाउ, अब इट्स ओवर नाउ। हाँ, सही, बिल्कुल। हुँ, और इसी वजह से कि इलामा भाई जो एक
इस्लामिक स्कॉलर हैं और अभी क्रिश्चियन स्कॉलर हैं, तो वो आपको एक कंपैरेटिव स्टडीज के साथ आपको बताएंगे, गाइडेंस देंगे कि जो आपके सवालों के जवाब है। जी इलामा भाई। थैंक यू। सिस्टर पता नहीं पहले आप हमारे साथ सुनती रही हैं या नहीं सुनती रही? नहीं भाई, मुझे 2-3 दिन ही हुए हैं। ठीक है, तो बात यह है कि कुरान जो है, मैंने अर्ज की थी कि मौला मसीह के बारे में टोटली कंफ्यूज और जो है कंफ्यूजन का शिकार है, और जो है ना इस्लामी अकायद जो है वो भी मौला मसीह की ज़ात के बारे में कंफ्यूजन का शिकार है। और कुरान का चूँकि जो मतन है, कुरान के मतन में अगर हम बात करें तो खुद अल्लाह ने कह दिया है सूरह आल इमरान में कि इसकी जो आयात दो किस्म की हैं, मुहकम है और मुतशाबिहात है। तो कुछ आयतें समझ आती हैं आपको, कुछ नहीं समझ आती, तो अल्लाह रोकता है कि आप मुतशाबिहात के बारे में डिस्कशन ना करें, गुमराह हो जाएंगे, ठीक है। और ये जो है ना, तो कुरान खुद जो है ये इस बात को तस्लीम करता है कि भाई कुरान समझ आने वाला नहीं है। अच्छा, तो हम कहते हैं कि मौला मसीह के बारे में जितनी आयात हैं वो मुतशाबिहात का शिकार है, लेकिन उनकी डेथ के बारे में ना कुरान बड़ा क्लियर है, ठीक है। आप जो रफा की बात की है ना आपने कि उनको उठा लिया गया, तो रफा के बारे में काफी कंफ्यूजन वाली आयात हैं कुरान में। जहां जहां पे भी ये आयात हैं तो वो इजमालन बयान हुई हैं, यानी कि वो डिटेल्स में नहीं है। उनकी डिटेल सूरह आल इमरान, तीसरा सूरह कुरान मजीद का, उसकी आयत नंबर 55 में आई है कि इज़ क़ाल अल्लाहु या ईसा इन्नी मुतवफ़्फ़ीका व राफ़िउका। बस बात ही एंड कर दी कि पहले उसकी वफात हुई है, उसके बाद रफा हुआ। तो मैं जो है ये आपके साथ शेयर कर देता हूँ, जो इसका रेफरेंस है जी कि सहाबा कराम इसके बारे में क्या अकीदा रखते थे। तो अगर आप स्क्रीन पे देखें जी तो आपको नज़र आएगा, ये मैंने सबसे मजबूत किताब जो है इसको बोलते हैं मफरूदातुल कुरान, यानी जो कुरान को रूट मीनिंग के साथ देखती है ना, तो वो पेश की। तो ये रफा के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। इमाम लेकिन ये तो बहुत बारीक है, मैं इसको पढ़ तो नहीं पाऊंगी, लेकिन अच्छा, मैं अच्छा मैं आपको बता देता हूँ। तो फिर हुआ ज़ूम इन कर दीजिए ब्रदर, ज़ूम इन कर दीजिए। वो ना वो स्क्रीनशॉट भी छोटा है, अच्छा तो कोई बात नहीं। मैं ना आपके साथ वर्ड की फाइल तो नहीं शेयर हो सकती ना, है ना? स्क्रीनशॉट तो मैंने ले लिया है इसका, लेकिन अच्छा, बारीक है, पता नहीं पढ़ा जाएगा रफा की बात है। रफा आपने स्क्रीनशॉट ले लिया, आप उसको क्लोजअप ज़ूम इन करेंगी ना तो आपको बड़ा हो जाएगा, बट फिर भी एक्सप्लेन कर देते हैं आपको ये। नहीं, मैं आपको जो है ना वो इसकी हदीस नंबर बता देता हूँ। आप जो है ना बुखारी में जब जाएंगी ना तो इमाम बुखारी भी डरते थे मुसलमानों से, क्योंकि मुसलमानों का जो अकीदा था, वो मुसलमानों का अकीदा ये था, बहुत से मुसलमानों का कि जी है ना हजरत ईसा चले गए आसमान पे और ऐसे है, उनका रफा हो गया। तो उनके पास सही हदीस मौजूद थी इमाम बुखारी के पास, वो बयान नहीं कर पा रहे थे। ये जो मैंने आयत पढ़ी है सूरह आल इमरान, तीसरा सूरह कुरान मजीद का, उसकी आयत नंबर 55 है कि यानी कि रफा से पहले वफात होना जरूरी है। ये तरतीब है ना कुरान की, पहले वफात पाएंगे फिर रफा होगा। ये इंजील भी यही कहती है, ठीक है। अच्छा, तो क्या किसी साहबी ने भी ऐसा कहा है? तो बुखारी शरीफ की हदीस है, किताब तफसीर में है ये, और उसका अगर इंजीनियर भैया आप शेयर कर सको यार, तो चूंकि एग्जैक्ट इस वक्त मेरे सामने नहीं है वो, और उसका नंबर है 4623, बुखारी की हदीस है। तो मैं देख लूंगी। हाँ जी, सूरह मायदा में जाके इमाम बुखारी ने सूरह आल इमरान की तफसीर की है, लेकिन उन्होंने सूरह आल इमरान के तहत नहीं की, वो इतना डरते थे। तो वहां पे जाके जल्दी से कौल लिखा है हजरत इब्ने अब्बास का, कहते हैं वकाला इब्ने अब्बास मुतवफ़्फ़ी का ममैता का, कि मुतवफ़्फ़ी का मतलब ये है कि मौत हो गई उनकी और वो मर गए और फिर उसके बाद उठाएंगे। ये सूरह मायदा की कौन सी आयत को इससे किया गया है? हदीस नंबर मैंने बता दिया ना आपको, 4623 ठीक है, के साथ।
और आपको कोई ओके भी मैं क्वेश्चन हो ना, आप ये सारी जो हदीस बता रहे हैं ना, ये जी वीडियो लाइव जा रही है तो आप सुन जी सकती जी हैं बाद जी में भी, जी जी तो आप जी जी टैली कर जी लीजिएगा, तब आपको ठीक है बिल्कुल ऑथेंटिक हदीस बता रहे हैं। जी ठीक तो है मौला मसीह की वफात से पहले मुसलमानों के 9 अकायद हैं इस पे, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, कोई क्या कहता है, इतना कंफ्यूज्ड है सारे। तो मैं कहता हूँ कन्फ्यूजन का शिकार ना हो। सहाबा कराम का ये अकीदा था कि जो मौला मसीह थे वो फोत हो गए थे और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे थे और फिर आसमान पे चले गए थे। तो ये अच्छा मतलब कि सहाबा का अकीदा था। हम्म अच्छा, तो जो क्रिश्चियंस हैं क्या वो ये मानते हैं कि इस तरह से उनको वो भी तो यही कहते हैं कि उठा लिया गया था, कि मानते हैं कि ये या फिरके हैं क्या है? अगर मेरे से कोई नामुनासिब बात हो तो उसके लिए आई एम सॉरी, लेकिन नहीं आप करें, बिल्कुल कोई ऐसी नामुनासिब क्रिश्चियन कोई का तो ये ईमान है ना, वो कहते हैं कि जी मौला मसीह जो है वो क्या कहते हैं, उनकी वफात हुई है, वो मसलूब हुए हैं और तीसरे दिन जो है वो मुर्दों में से जी उठे हैं और आसमान पर गए हैं। और वो कोई ऐसे नहीं, कोई हंगामा नहीं हो गया, कोई अचानक नहीं हो गया, ये उनके लिए तयशुदा बात थी, उन्हें पता था कि मेरे साथ ऐसा होगा और उसका मकसद था ताकि मैं कुर्बानी दूं, मैं कुफारा दूं और जो है वो लोगों अच्छा की निजात का बायस बने। अच्छा ये बताएं कि आपका यानी क्या आपके ख्याल में ये जो वही आई और ये सारा कुछ हुआ, ये सारा कुछ ठीक है? कौन सी वही आई? ये जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे वही आती रही और ही वाज द चोजन वन एंड ही इज द लास्ट वन, तो मतलब ये इनके ऊपर जो वहियां आती रही और उनकी जो आयात हैं, जैसे मुख्तलिफ आयात है देख ना जो जी ज्यादा जी शकूक पैदा करती हैं, सिस्टर जैसे बात ये है कि मैं तो एक मसीह हूँ ना, मैं तो एक मसीह हूँ। लेकिन मैं मेरा तो ख्याल है आप पहले मुसलमान ही थे ना? मैं वही बताने लगूँ, मैंने तो इस्लाम को छोड़ दिया, ठीक है जी। ओके और ओके मेरा तो अब ये दावा खत्म हो गया, मेरा ये क्लेम खत्म हो गया कि वो नबी नहीं, है मैं या आपसे जस्ट बीइंग अ सिस्टर जी या जी बीइंग वही एन बताने आप मेरे रहनुमाई। जी हम्म जी सिस्टर मैं बता रहा हूँ, वही बता रहा ओके हूँ ओके कि ओके मैंने तो वो क्लेम छोड़ दिया ना। मैं अगर उनसे हम्म मुत्तफिक होता, उनकी नबूवत में मुत्तफिक होता, मैं हम्म उनको उनके नबियों के सरदार होने पे मुत्तफिक होता, मैं इवन उन्हें आम नबी भी होने में मुत्तफिक होता, तो मैं आज क्रिश्चियन ना होता। हम्म तो मेरी तहकीक के मुताबिक वो नबी नहीं थे, मेरी तहकीक के मुताबिक ना ही वो नबियों के सरदार थे, लेकिन चूंकि मुसलमान उनको नबी मान रहे हैं, नबियों को सरदार मान रहे हैं, तो इसलिए हम उनकी किताबों का रेफरेंस देते हैं और उन्हें बताने की कोशिश करते हैं कि भाई आप इसको वही कह रहे हो, आप इसको नबी कह रहे हो, आप जो इसको इल्हाम कह रहे हो, तो हम वो आपके साथ शेयर कर रहे हैं। देखिए ना, कुरान के अंदर ही बहुत सारी ऐसी चीजें हमने जब पढ़ा था ना, हमें सवाल की इजाजत नहीं दी जाती थी। अब ऐसे ही वहाँ वो बहुत सी अक्सर ऐसी चैप्टर कहते फाइव में हैं, लिखा हुआ है। अगर हम सवाल करते थे ना सिस्टर, आपका भी तजुर्बा गुमराही होगा, में तो वो कहते हैं कि सवाल मत करो, आजकल किन के गुनाहगार साथ हो बैठते जाओगे। हो, किन के साथ तुम्हारी महफिल है, तुम जी है ना गुमराह हो जाओगे। ऐसे ही है, ऐसे और ही है, ऐसे ही है। बदकिस्मती कह लो या मेरी खुशकिस्मती कह लो, उनके हिसाब से हम्म, तो बदकिस्मती है, मेरे लिए खुशकिस्मती किस्मती है कि मैं उनके हम्म, कायद से गुमराह हो गया। हम्म। बस यही बात है कि मैं अपनी फैमिली में भी ये सारा कुछ ओपन नहीं ना कर सकती, क्योंकि मुझे किसी ने ये बात सुननी ही नहीं है कि मैं ये बात करूं। करती तो हूँ हल्के हल्के से बच्चों के साथ, लेकिन ना ओपनली नहीं कर सकती। लेकिन इंटरनली आई एम नॉट अ मुस्लिम नाउ, लेकिन मैं क्या हूँ ये मुझे भी नहीं अभी पता। हालेलुया, ये तो सबसे अच्छी बात है मैम कि आपने ये बता दिया कि आप मुस्लिम नहीं है। नहीं, ये तो आप लेकिन ये मानती है ना एक्चुअली कि हजरत मोहम्मद एक झूठे नबी हैं। हाँ, मैं तो यही मतलब जो मैंने देखो, मेरी मेरी तहकीक नहीं है, बट मेरा जो मेरा सुनने का नॉलेज है ना, मैंने एक्चुअली शुरू किया एक्स मुस्लिम चैनल से, ये सारा कुछ मैंने सुना है। सही। एडम एडम को मैंने बहुत सुना है, गालिब को सुना है, ये एडम के साथ एक और होते हैं, उनको भी मैंने बहुत सुना। ये चैनल तो बाय चांस कल मेरे हाथ आया, पर सुना ऐसे ही मतलब अच्छा सर्फिंग करते करते। हाँ, सही। तो मुझे अंदाजा हुआ कि यहाँ पे एक तो ये है कि किसी के साथ बदतमीजी नहीं है। बहुत सारे चैनल्स पे ना गाली गलौच और बदतमीजी, ठीक है वो जो भी रिलीजन है उनका, मुसलमानों का, हमें उससे किसी से कोई लेना देना नहीं, लेकिन बुरा भी नहीं कहना चाहिए ना किसी को। जी जी, नहीं एक इस जो चैनल पे आप कभी भी गाली नहीं सुनेंगे मैम। हाँ, मैंने वही ना मैंने ये फील किया सिस्टर कि आप यहाँ इसका कुछ। स्क्रीनशॉट आप ले लें, मैंने इसको ना जूम कर दिया, तो जी थैंक यू। वो रफा वाले की बजाय ये आपके लिए ना ओके
ज्यादा जो है ये ओके इसका मैं आपको बताता हूँ। मफरूदातुल कुरान है, ये जिल्द नंबर जी 2 है, जी उसका पेज नंबर 568 है, और ये आपके ना अहले हदीसों ने ही इसको पब्लिश करवाया लाहौर में। आप तो ये वैसे आपकी प्राइवेसी है या नहीं, आपको कोई इशू नहीं है बताने में कि आप लाहौर से हैं? जी मैं लाहौर से हूँ। अच्छा, क्योंकि आपका लहजा अच्छा पाकिस्तानी है और हाँ जी मैं पाकिस्तानी हूँ, पक्का ओके देसी ओके पाकिस्तानी। ओके अच्छा ये जी देखें, सही सही यहाँ स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, जी जी पढ़ा जा रहा है ना, या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का व राफिया का लैया। लैया मैंने अपनी तरफ उठा लिया। हाँ जी ठीक है जी। तो कहते हैं कि इमाम राग़ब ने ये किताब लिखी है, ये कुरान के रूट मीनिंग बयान कर रहे हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी तरफ उठा लूंगा, ये तर्जमा जो है ना ये अहले हदीसों ने किया है इसके नीचे जो। सही अच्छा सही सही तो बाज़ ने कहा है कि यहाँ से देखें, यहाँ पे मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बाज़ ने कहा है कि तवफ़ा बमाना मौत नहीं है, मौत नहीं है। यानी कि ये जो मुतवफ़ी का माना ये मौत इसका माना नहीं होता, बाज़ ने कहा है, बल्कि इससे मदारज को बुलंद करना मुराद है। यानी कि अगर के अल्लाह कहे कि जी फलां बंदा फोत हो गया तो वो फोत नहीं हुआ, असल में उसका दर्जा बुलंद हो गया। मगर 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 हजरत इब्ने अब्बास तवफ़ा के मानी मौत की है, ठीक है, मैंने बुखारी का रेफरेंस आपको दिया, ठीक है। चुनाचे उनका कौल है कि अल्लाह ताला ने हजरत ईसा को फोत करके फिर जिंदा कर दिया था, ठीक है। ये आप स्क्रीनशॉट भी ले लें और आप आराम से ये किताब लाहौर में आपको मिल जाएगी। हाँ जी बोले आप बोले लाहौर में ये किताब आपको मिल जाएगी, आप इसको जो है स्टडी कर सकते हैं, ये पेज नंबर देख सकती हैं कि साहबा का ये अकीदा था कि जो मौला मसीह थे वो फोत हो गए थे और फिर दोबारा जिंदा हो गए थे, और बहुत से हवाले हैं जहाँ पे वो 3 दिनों के बाद जिंदा होने का भी लोग जो है ईमान रखते थे। तो मैम आपसे मैं क्वेश्चन कर सॉरी जी जी प्लीज आप बोले इलामा भाई मैं होगी मेरी बात मुकम्मल होगी, शुक्रिया। अच्छा मैं आपसे एक आपसे सिनेरियो देकर ना आपसे एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ, ठीक है। थोड़ा आप मुझे बिल्कुल ऐसे बताइएगा जैसे कि हमारे साथ हम लोग ये प्रैक्टिकल कर रहे हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपने और मैंने, ठीक है, और इलामा भाई हम तीनों आप आए हैं हमसे एक रेस्टोरेंट में मिलने के लिए, ठीक है। हम लोग गए एक रेस्टोरेंट में, हमने कहा चलो लेट्स हैव अ डिनर, ठीक है, या लंच करने चलते हैं। तो लंच पे आपने कहा कि भाई मैं ने बहुत अच्छी बिरयानी बनाई है, ठीक है, और मैं आपको एक रेस्टोरेंट में जाके अपने हाथ की बिरयानी खिलाऊंगी, मतलब जो कि थोड़ा मुझे बड़ी खुशी होगी, मैं बोलूंगा अच्छी बात है, हम लोग बहुत मैं तो सबसे पहले पहुंच जाऊंगा, आपसे पहले पहुंचूंगा बिरयानी खाने, बिरयानी बहुत पसंद है मुझे। तो जब मैं वहां पहुंचा, मैं आपसे मिला, इलामा भाई से मिला, ठीक है, आपने मुझे हम लोगों ने बातचीत की, अच्छा टाइम स्पेंड किया, हमने जो है वो इस्लाम की थोड़ी बातें करी, थोड़ी मसीहत की बातें करी, मजहब की बातें करी, इंसानियत की बातें करी, अच्छा होने की बातें करी, और फिर हम वहां से अपने अपने घर चले गए, ठीक है। अब ये बात हुई, समझे कि संडे की बात है। अब जुम्मे को हम लोग फिर से मिले, ठीक है, मैं आपके साथ मिला, इलामा भाई आपके साथ मिले, हम लोग ने फिर दूसरी एक मीटिंग की। अब मैंने बोला कि क्या हाल है आपका, कैसी हैं आप, और आपका नाम क्या है। तो आपने बोला कि यार ये कैसा बंदा है कि मतलब इसको मेरा नाम नहीं पता। तो फिर इलामा भाई बोलेंगे कि यार इस्लामिक इंजीनियर, हम लोग तो बैठ के बातचीत करते रहे हैं संडे को, तुम्हें याद नहीं है। मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो मिला ही नहीं हूँ आपसे, तो आप मतलब मुझे बिल्कुल पता ही नहीं है कि मैं आपसे मिला हूँ, और मैं मतलब मेरे लिए तो ये, मैं बोलूंगा नहीं, मैं तो था ही नहीं वहां पे। आप बोलेंगे नहीं भाई तुम ही थे संडे को हमारे साथ बैठे थे, तुमने बिरयानी खाई है, हमने मजहब की बातें की हैं, हमने इंसानियत की बातें की हैं, हमने इस्लाम की मसीहत की बातें की हैं। तो आप मुझे ये बताएं कि इसके अंदर अगर मैं आपको साफ बोल रहा हूँ कि नहीं मैंने नहीं किया, तो हम तीनों में से झूठा कौन है? अंडरस्टूड है, आप ही हैं। मैं ही झूठा हूँ, राइट, बिल्कुल बिल्कुल सही है। अच्छा, अब यही बात एग्जैक्टली अगर आपको एक खुदा बोले, तो आप उस खुदा को झूठा बोलेंगी? सारी सी बातें बोल लेंगे, बिल्कुल बोल लेंगे। मैं तो वेरी हैरान गुड, होती हूँ सारी बातें सुन सुन के। एग्जैक्टली। तो यही बात हम आपको बताना चाह रहे हैं, मैं इस चीज को मैं रिफ्लेक्ट कर रहा हूँ
हजरत मसीह के उस वाक़ये पर जब उनको सूली पर चढ़ाया गया, ठीक है, जब उनको क्रॉस पे लटकाया गया और जब उनकी वहाँ पर वफ़ात हुई, उनकी मौत हुई, तो उसके बाद फिर वो जी उठे, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या आता है कि जब सारे लोगों ने कितने, मेरा ख्याल है 100 से हज़ारों के बीच में लोगों ने देखा होगा कि हज़रत मसीह जो हैं वो सूली पर लटकाए जा रहे हैं, राइट? इस्लाम बोलता है कि उनके जैसा हूबहू इंसान को वहाँ पे डाल दिया गया, ऐसा ही है ना? जी 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 ठीक जी है। अब वो आप कह रही हैं कि एग्जैक्टली सेम बंदे को वहां पे डाला गया था, ठीक है। अब आपने उसी तरह मुझसे संडे को मिला, बिल्कुल मैं ही लग रहा था, मगर असल में मैं था नहीं, वो मुझ जैसा बंदा था। और एग्जाम्पल ये कहानी में बाद में डालूं, ठीक है। तो यार आप यार खिचड़ी बना दी अल्लाह ने खिचड़ी बना दी है और हजरत मोहम्मद ने एग्जैक्टली, सबको सुना दी है। ठीक है। आप मेरी बात समझ रही हैं कि मतलब आप समझ बोलेंगे गई यार है, ये समझ कितना गई है। झूठा इंसान है, समझ गए जीने भाई, मतलब बच्चा बच्चा इसको, समझ रहा, आपने बहुत आसान लफ्जों में समझाया। उस जी हुलिये का, उस शक्ल का बंदा एक दूसरे से मिलता जुलता। जी, और मतलब सब लोगों ने देखा है। अब जो आपने देखा है, जो आपने समझा है, आपने सीखा है, आप वो इंसान ने, आपने वो बिलीव कर लिया ना कि भाई मैंने तो देखा था, उसने मेरे साथ बिरयानी खाई है। बिल्कुल इसी बिल्कुल तरह से सही। जो लोग वहां देख रहे थे मसीह को सूली पे लटकते हुए, उन्होंने तो देखा, उन्होंने बिलीव करा, उनको दिखाने वाला कौन? अल्लाह। उन्होंने देखा, बकायदा कोर्ट में केस चला और बकायदा गवर्नमेंट ने वो गवर्नमेंट का डॉक्यूमेंट है, वो हिस्टोरिकली ये साबित है कि जो मसीह था उसको सूली पे चढ़ाया गया है, उसकी डेथ हुई है। और ये देखें, इस्लाम से मैंने रेफरेंस दे रहा हूँ, स्क्रीन पे देखें कि वह अखरज इब्ने साकर अन वहब काला अमातुल्लाह सलासा अय्याम सुम्मा बासहु वराफा, 3 दिन के मरा और फिर मैं इनको तो इब्ने अरबी भी साकर ने आती है। इमाम वाब से बयान किया है कि अल्लाह ने 3 दिन जो है वो मौत दे दी थी, फिर जो है 3 अय्याम उठा के लिया बाद गया। उन्हें जिंदा किया, नहीं जिंदा किया, सुम्मा बआसहु, फिर उनको बासा दोबारा उठाना, हाँ दोबारा उठाना, जिंदा करना जी 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 वराफाहु, जी, फिर उन्हें रफा और दिया, फिर उठा फिर लिया। उठाया। हाँ, ये बास जो है ना वो जिंदा करने से है, जी और दोबारा रफा से जो है उठने को, उठाने से। जी जी बिल्कुल जी, बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है जी। तो, तो ये मुसलमानों का अकीदा था, मुसलमानों का अकीदा था कि मौला मसीह जो है 3 दिन के बाद दोबारा जी उठे थे, फिर आसमान पे गए थे। ये भी एक अकीदा है कुछ मुसलमानों का, लेकिन मौलवी मानते ही नहीं, मौलवी मानने देता ही नहीं है लोगों को। भाई ये इंजील के मुताबिक भी है, इंजील के खिलाफ नहीं है ये, तो इसलिए ये ज्यादा ऑथेंटिक अकीदा है, क्योंकि इंजील में तो हिदायत है ना, नूर है, कुरान अच्छा में लिखा हुआ है। ये देखिए बताएं मैंने ना कि वो लॉजिकली आपको जी प्रूफ जी करा है, मैंने लॉजिकली जी प्रूफ जी करा है। जी मैं जी जी मैं जी मैं जी जी आपको वो इंजीनियर बता भाई, रहा हूँ आपने जो एक बहुत अच्छा प्रैक्टिकल प्रूफ किया। जी। मतलब अच्छा झूठ, मुझे जो ये मतलब जो भी क्रिश्चियन हम्म हुए हैं, जितने भी क्रिश्चियनिटी स्टार्ट हुई है, ये तो सब अल्लाह के धोखे की वजह से हुई है। हम्म, तो मतलब सही। अल्लाह जो धोखा दे सकता है, क्या खुदा धोखा दे सकता है? कुरान धोखा में लिखा सिर्फ हुआ है एक दे। ना, वल्लाहु खैरुल माकरीन, और ठगां दा ठग है हाँ जी बड़ा हाँ जी वड्डा। हाँ जी एग्जैक्टली। और वो वहां हमें कहा गया था कि ये आपने माकरीन का तर्जुमा, माकरीन वो नहीं करना कि चाले चलने मगर वाला, नहीं आपने करना, कहना है कि तदबीर अल्लाह के वाला। पास बेहतरीन तदबीर है, हाँ, हमें ये तदबीर तो बताना करते हैं आप, ना। तो मैम आप ये बोल के दिखाएं कि अगर इस बात नहीं का कर आपको सकती, यकीन आ गया है कि आप नहीं बोलें कर कि सकती। इस्लाम एक झूठा मजहब है और अल्लाह हाँ झूठ मैं तो बोलता कहती हूँ, मैं तो कहती हूँ, मैं आई कैन से आई एम सेइंग नाउ। लेकिन है। मसला वेरी गुड। ये है बेटा कि मैं अपने घर वाल देखो, हमारे मेरे ऊपर भी अकीदत की एक पट्टी थी। हम समझ मैं सकते जब हैं, तो खुदा मैं आपको बरकत दे, खुदा आपके मतलब घराने मैं को बड़ी बरकत दे। आमीन तो हम अच्छा आमीन। समझ मैम, आप सकते हैं मसीह के आपकी बारे में बताएं, मुश्किल। मसीह के बारे में आपकी क्या राय है? मैं ये बड़ा मेरी एक मेरे कोई, लिए एक, मैं यही आपने तो इस्लाम पूछने छोड़ आई दिया हूँ है, ना, अब मैं यही तो मसीह के बारे, एक तो नहीं, मैं यही पर्सनालिटी तो आपने पूछ सुना होगा ना, जैसे अब किसी क्रिश्चियन वो से तो आपने हाँ सुना जी, होगा, कुछ हाँ वीडियोस देखी होंगी, कभी आप नहीं किसी क्रिश्चियन मैंने से मैं एनकाउंटर किया बताती होगा हूँ, आपने। मैं वही पूछना चाह रही हूँ कि जो मैंने क्रिश्चियन से सुना है वो कुछ और जी है। जैसे वो जी। उनके घर आते थे, वो उनको कोई बेस्ट फ्राइडे मनाते हैं जो ईस्टर के नाम से, गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे सॉरी, और वो जी जी 25 दिसंबर को फिर वो उनकी बर्थडे मनाते हैं, ठीक है। तो जी जी। मतलब ये सारी चीजें, फिर वो चर्च जाना और मतलब ये स्टोरी मुझे नहीं पता टोटली, मुझे उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं, मुझे उतना ही पता है जितना कुरान बता रहा है। अच्छा ठीक सही है है। सिस्टर, उसका जो है ना बिल्कुल मुख्तसर बात ये है, आपको हम्म ज़्यादा बातें याद रखने की ज़रूरत भी हम्म नहीं। हम्म बात यह है कि अगर आप ईमान बिल गैब रखती हैं, है ना, हम्म
खुदा को गायब मानती हैं, फरिश्तों को मानती हैं, रोज़े अच्छा, अशर तो को वो मानती हैं ना। नहीं, अब जी, देखे बातों में से फिर बातें निकलेंगी, मेरे पास तो बहुत सारी बातें, मेरा तो दिमाग भरा पड़ा इन क्वेश्चंस के साथ। ठीक है, ठीक है ना, आप मैं अब वही पूछें, ईमान बता हम बिल रहा लोग हूँ। गैब की इसीलिए बात बैठे हैं, करते आप हैं। अपने सवाल पूछें, आप आपके जितने ईमान बिल सवाल गैब हैं। की बात करते हैं कि ईमान बिल गैब पे शहादा के लिए हमें कितनी चीजों की जरूरत होती है? हाँ, मैं अर्ज़ कर दूँ ना। जी, अभी मैं उसकी डिटेल में नहीं जा रहा ना, वही तो मैं कह रहा हूँ ओके, कि अगर आप ये ओके, करती हैं कि एक हाँ, सिंपल ईमान जो है कि जी भाई बिल हाँ, गैब है ना, हमने खुदा को नहीं देखा, हमने फरिश्तों को नहीं देखा, हम कहते हैं कि एक दिन जजमेंट डे होना है, ठीक है? बिल्कुल नो बस, जजमेंट डे, मैं तो मान गई हूँ भाई, मैं तो मान गई जी, हूँ, नो जजमेंट ठीक डे, है। जो मर अच्छा, गया वो मर गया। तो हम्म, हम कहते हैं कि जी अगर आप मसीह पे ईमान लाते हैं, तो हम्म, मसीह ने कहा कि आओ मेरे पास आओ, और हम्म, वह ईमान लाते हैं, उसके कफ़ारे पे ईमान लाते हैं तो हम निजात पाते हैं। और हम्म, जो है ना, हमने जो उसे ईमान बिल गैब में रहते हुए जो चेक किया, हम आउट नहीं हो गए ईमान बिल हम्म, गैब से। ईमान बिल गैब तो सिर्फ मुसलमानों का नहीं है, यहूद का भी है हम्म, और मसीहियों का भी है, और भी बहुत से लोगों का हम्म, भी है, ठीक है? तो चूंकि अच्छा, मैं भी बाई बर्थ जो है उन लोगों से हूँ जो ईमान बिल गैब रखते हैं, और हम्म, ईमान बिल गैब से आगे जाकर मैंने खुदा का इनकार नहीं किया। हम्म, तो जो है हम ईमान बिल गैब रखने वालों में से मेरा ये मानना है, मेरी ये तहकीक है कि जो हम्म, मसीहत है वो सबसे बेहतर है। और मसीहत जो है, साहबा ने भी ऐसी तहकीक की थी, बहुत से साहबा छोड़ के मसीहत में चले गए थे, खुद नबी अलैहिस्सलाम के जो साला साहब थे वो भी चले गए थे, हम्म, और हबशा में, और वो बड़े बड़े ज़बरदस्त आलम साहब भी थे। तो हमारा ये ईमान है कि हाँ ऐसे ही है, और मौला मसीह अपने प्रोग्राम के मुताबिक जो है वो मसलूब हुए, और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, और वो आसमान पर चले गए। जब हम उनकी इस कुर्बानी पर ईमान लाते हैं तो हम निजात पाते हैं। अब हमें कब्र का खौफ नहीं है, अब हमें दोजक का खौफ नहीं है, और हम जो है सेफ साइड है। और बाकी जितनी कहानियां हैं वो सब घड़ी हुई, ये नहीं, तहकीक के मुझे ये मुताबिक ये प्लीज बात। बताएं, अकॉर्डिंग टू योर, ये जो आप बात कर रहे हैं, तो क्या आपके हिसाब से फिर जन्नत दोजख भी है और वो कब्र भी है? नहीं, जी, बिल्कुल। देखें, कब्र की बात जो है वो ये है कि कब्र जो है एक अलग चीज है। मुसलमानों का अकीदा है कि जी कब्र में अजाब होगा, कब्र में नो, सांप होंगे, कब्र में जी, कब्र कीड़े जी। में होंगे। अजाब की तो कोई आयत ही नहीं है कुरान पाक में, ठीक है, आप कोई ठीक कह रही हैं, एक हदीस आयत की बात नहीं कर रहा है। हूँ। हाँ जी, हाँ, मैं हदीस हदीस की में बात है। कर रहा हूँ। हाँ जी। तो ये मुसलमानों का अकीदा है, और हमारा अकीदा ये है कि किसी मसीह पे अजाब नहीं होता कब्र का, ठीक है? अच्छा, और किसी में चूंकि एक अच्छा, बॉडी है जन्नत दोजख उसमें है जो है, आपके ख्याल से? हम कहते हैं वो खुदा की बादशाही है। जन्नत वैसे नहीं है जैसे मुसलमान हम्म, समझते हैं ना, वहाँ पे हूरें हम्म, होंगी और इतनी हम्म। खूबसूरत होंगी। अल्लाह दस माफ करे, लाख वो हूरों का जो दस सीन मैं लाख सुनती हूँ। आपने कितनी हूरें सुनी हुई हैं आज तक? बस भाई 72 भी सुनी हुई है, तो हजारों भी सुनी हुई है। तो अच्छा, उनके मैं जो आज उन्होंने आपको लाखों में बताने स्केच लगा, बनाए हुए हैं, उनके जो आपको सही स्केच हदीस बताए बताने हुए लगूं, हैं। आपको हम्म, सही हदीस बताने लगा। हजरत उमर हम्म, कहते हैं कि 10 लाख हम्म। 27 हजार हूरें जो है एक बंदे को मिलेंगी। देखें, अगर हमारे नबी जो हमें रास्ता बताने आए थे और वो हमारे लिए एक मिसाल थे और उन्होंने दुनिया को सुधारना था, अगर वो उनका ही जो दारोमदार है और उनकी ही जो मूवमेंट है सारी वो सेक्स पे ही काउंट करती है या खवातीन पे ही काउंट करती है, तो फिर उनकी कौम क्या कर सकती है इससे ज्यादा? जी, तो हम जो है, अब मौला मसीह ने वाह! इंजील में फरमाया क्या है बात कि बोली। मौला मसीह ने इंजील में फरमाया है कि खुदा की बादशाही में लोग फरिश्तों की मानिंद होंगे, वहाँ पे सेक्स की बात ना करो। सेक्स की हम्म, तरह मियाँ हम्म, बीवी वाला जो है ना वो मामला नहीं होगा। हम्म, सही। अच्छा तो मैम, आपको जो क्या लगता है हम कि जन्नत मानते हैं, लेकिन वो डिफरेंट टाइप की जन्नत मानते हैं। नहीं, जी। मैं ना जब कुरान पाक पढ़ती थी ना, जब मैं अभी उसी हदूद में थी जो थी, जो मेरी हुँ, हुँ। हाँ बाउंड्री जी, थी, तो मैं तब भी ये सोचा करती थी कि करोड़ों, पता नहीं कितने बिलियन, कितने लोग हैं, तो कैसे, अच्छा चले वो सारी बातें छोड़े। अल्लाह ताला बहुत रहम करीम है, अल्लाह ताला इंसानों पे बड़ा रहम करता है, वो किसी को ज्यादती नहीं करता। गरीब कोई बंदा जो बहुत गरीब है, उसके पास वसाइल नहीं है, उसके घर में एक ऐसी बीमारी आ गई है, कैंसर ही आ गया है या ब्रेन ट्यूमर आ गया है या कोई भी ऐसी बीमारी जो अफोर्डेबल नहीं है, क्यूरेबल भी नहीं है, वो बंदा, अल्लाह ताला ने कभी उसकी आके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मदद की हो कि ये बंदा बड़ा गरीब है तो इसको मैं जो ना कोई
जो गरीब है वो गरीब मरता है। हाँ, बहुत कम लोग हैं जो स्ट्रगल करते हैं और वो कुछ हासिल करते हैं और वो अपनी ज़िंदगी को थोड़ा-सा बदल लेते हैं, या बहुत ऊपर आ जाते हैं। लेकिन अब फ़लस्तीन में जो हो रहा है, छोड़ दें, वो मुसलमानों का कसूर है, हिंदुओं का कसूर है, किसी का, लेकिन तो वो इंसान है ना, लेकिन तो वो अल्लाह की मखलूक है ना। अल्लाह ताला उन बच्चों का क्या कसूर है जो बेचारे मर रहे हैं रोज़ के रोज़, जो जल रहे हैं, चाहे वो इसराइल के हैं, चाहे वो फ़लस्तीन के हैं तो ह्यूमन बीइंग्स ना। हाँ, सिस्टर उसकी तो बात अल्लाह ये है ताला कि जब कहाँ है? जब आपका अकीदा जो है ना, जब आप सॉरी हुँ, मादरत के साथ, जब आपका जी, जी। अकीदा होता है कि जी आप मुसलमान हो या हिंदू हो या सिख हो, ईसाई हो, जी, जी, कोई जी, कोई जी। भी है, ठीक है ना? आप यहूदी हैं कुछ, जब जी। आपके अकीदे में ये बात शामिल हो जाएगी ना कि हम मारते हैं दीन के लिए, हम मारते हैं जन्नत के लिए, ठीक है ना? हुँ, तो हुँ, भाई आती है ना वहाँ पे, ठीक है ना? बिल्कुल। ह्यूमन बीइंग वहाँ पे क्या करेगा? ठीक है। अब हुँ, देखें जैसे क्रिश्चियनिटी की जो तालीम है वो कहती हुँ, है कि खुदा ने दुनिया से मोहब्बत रखी है। अब हुँ, अगर जो कोई सच्चा क्रिश्चियन, अब आप मुझे अमेरिका की मिसाल मत दीजिएगा या किसी और कंट्री की हुँ, कि जी उसने हुँ, जंग की है। बात यह है हुँ, कि मौला मसीह ने अगर जंग के लिए फौज बनाई हो, जंग के लिए उन्होंने तलवार दे के भेजा हो किसी को और बताया हो कि जाओ लोगों को मारो और जबरदस्ती अपने दीन में दाखिल कर लो, तो फिर बताए। और मौला मसीह तो कहते हैं कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी है, ऐसी मोहब्बत रखी है कि जो उसकी सबसे कीमती चीज थी वो उसने कुर्बान कर दी ह्यूमन बीइंग के लिए। वो तो नहीं चाहता ना। और ये जो आपने फर्ज करें डिसीजेज आती हैं, कुछ जो बीमारियां आती हैं, कुछ जी। जो है कैंसर की जैसे आपने बात की है, हुँ, तो उसकी आप वजूहात देख लें किस वजह से आई है, या ये जंग आई है तो किस वजह से आई है। तो बहुत सी आपको चीजें मिल जाएंगी जिनमें 99% खुद इंसान का हाथ है, उसके अकायद का हाथ है, उसकी नाअहली का हाथ है, उसकी जो है बेवकूफियों का हाथ है। खुदा तो ये नहीं चाहता। हुँ, खुदा तो चाहता था आदम को भी बना के, तो उसने यही चाहा था कि ये बहुत अच्छा, ये किताब मुकद्दस बताती है कि वो उसने बना के देखा तो कहा कि बहुत अच्छा है, हुँ। ये तो बहुत अच्छी बहरहाल बात है। ये सारा जो तो सिस्टम है ना, आपके साथ मैं आप एक दिन में नहीं कर सकती, मेरे पास तो जी बहुत आप क्वेश्चन्स सिस्टर, हैं। यू आर वेलकम एनी टाइम, आप आती रहे। हुँ, मेरा फेसबुक भी जो है वो पेज है बिशारत मुगल के नाम हुँ, से है, तो अगर ओके। आप वहाँ आ जाएं नहीं, और इनबॉक्स फ़ेसबुक में पे तो मुझसे करती मैं नहीं, पता क्या, फ़ेसबुक पे ना मैं अपने नाम से नहीं आ सकती, ये तो मेरा फ़ेक है ना सारा नाम से कुछ। ना आए आप, जो भी नाम है आपका उस नाम से आ जाए। सही। तो मैम एक बात लेकिन ये है कि मैं वहाँ पे जी, रास्ते में रहूंगा। जी 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 देखें, जी। आधा काम हो गया है, बाकी आधा जो है मैं थोड़ी सी करने की कोशिश करता हूँ, अगर आपकी इजाजत हो। थोड़ा टाइम है आपके जी, पास जी, या बिजी हैं? श्योर, मेरे पास तो है, मैं कहती हूँ मेरी वज़ह से पीछे लोग ना वेट कर रहे हो, मैं नहीं इसलिए नहीं कह नहीं रही हूँ। मैम, देखिए मैं तो सारी आप रात फ़ारिग हूँ, मेरे बच्चे सो गए हैं, मेरा पोता मेरे साथ सोया हुआ है, ठीक है? आई एम बस फ्री नाउ। बस मैं सुबह सुबह तक सुबह फ्री हूँ। आपने, बस अगर आप थोड़ा सा टाइम दे दें तो सुबह आप नहीं, नहीं, उठेंगी नो और प्रॉब्लम। सुबह उठ के आपने जो है मसीह के साथ दुआ करनी है, नहीं, नहीं, कम्युनिकेशन मैं करनी है। वादा नहीं कर, पता क्या है, मैं नहीं नहीं, तो मैं वादा आपसे नहीं कर साल रहा, मैं से आपको बता रहा हूँ। आप थोड़ा सा मुझे टाइम दे दें, मैं आप ओके, कोशिश करूंगा अपनी कि मैं ओके, आपको प्रूफ ओके, करूं ओके, कि ओके, देखिए डू इट प्लीज़। सही है। ओके, अब देखें, आपके माइंड में ये है कि अल्लाह कहाँ हुँ, है इस टाइम पर जो इतनी हुँ, ग्लोरियस ज्यादती हुँ, हो रही है, राइट? अब ये क्वेश्चन एक हुँ, क्रिश्चियन के लिए भी आता है कि खुदा हुँ, कहाँ है जहाँ इतनी सारी ज्यादती हो रही है हुँ, हुँ, बच्चों के हुँ। साथ और बूढ़ों के जी। साथ, राइट? ये क्वेश्चन है आपका। ये सवालों के साथ मैं समझ गया कि आप किस हुँ, मेंटालिटी में हैं और कहाँ हुँ, पर आप इस टाइम की, हुँ, आपका लेवल क्या है। अच्छा, हुँ, क्वेश्चन ये है कि मिसाल के तौर पे जब हुँ, खुदा इंटरफियर करता है इन चीजों में, ठीक है? हुँ, फॉर हुँ, एग्जाम्पल एक, मतलब कोई कत्ल हो रहा है, ठीक है? एक हुँ, मैं देख रहा हूँ, एक बंदा जो है वो पुलिस वाला है, ठीक है? वो किसी को हुँ, मार रहा है, सही है? हुँ, हुँ, अ, और मैं उसको दूर से देख रहा हूँ कि वो मार रहा है, और मैं यहाँ जी, से जज कर रहा हूँ कि ये गलत कर रहा है, ठीक है? हुँ, हुँ, मैं अब मैं मुझे तो नहीं, मैं तो ये बोलूँगा, अरे उसको मार क्यों रहा है तू? मतलब उसको कैद में हुँ, डालो, उसके साथ आप हुँ, ज़्यादती क्यों कर रहे हो, जी, राइट? जी, अच्छा, जी, जब मैं वहाँ जाता हूँ, मैं वहाँ पता करता हूँ कि यार ये मार रहा है हुँ, पुलिस वाला, उसको ज़ोर-ज़ोर से मारा जा रहा है बेचारे को। तो अब हुँ, जब मुझे इन्वेस्टिगेट करता हूँ तो पता चलता है कि इसने 5 लोगों को या 5 बच्चों के साथ इसने हुँ, ज़्यादती की है, जिस्मानी ज़्यादती हुँ, की है, ठीक है? पुलिस हुँ, वाला अपना गुस्सा हुँ, निकाल रहा है, भड़ास निकाल हुँ, रहा है, हुँ, हालाँकि उसका कोई हक नहीं है। मगर अब हुँ, मैं ये बात सुनने के बाद बोलूँगा यार एग्ज़ैक्टली सही हो रहा है, ऐसा ही है हुँ, ना? तो हुँ, हमें तो देखिए, जो जितनी इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, हम उस हिसाब से एक चीज़ का डिसीज़न लेकर उसकी जजमेंट दे देते हैं फ़ौरन से कि भई ये इस वजह से है, ठीक है? हुँ, अब अगर हुँ, मैं ये नहीं बोलता कि बच्चों को मारने में कोई, इसमें कोई अच्छी बात होगी,
मैं ये नहीं कह रहा। मैं ये कह रहा हूँ कि खुदा ने इंसान को जब इस दुनिया में पैदा किया, उसको फ्री विल दी है। ये इस्लाम के तौर पर होता है, इस्लामिक वे में होता है कि भाई किस्मत में था तो मुझे जो है वो ये ज़हर मिल गया, मैंने खा लिया, किस्मत में था तो मैं हार गया, जुआ हार गया, किस्मत में था, सारी किस्मत का। ऐसा नहीं है मसीहत में, ऐसा नहीं है। मसीहत में यू आर बॉर्न एज अ फ्री विल। आप चाहें तो आप किसी के लिए भी गलत बोल सकती हैं, किसी के लिए अच्छा भी बोल सकती हैं, दैट्स टोटली अप टू यू। ये फ्री विल जो है ना हमें जो दी है खुदा ने, इसके ऊपर सारा कुछ बेस है। अब मैं चाहूँ किसी को मारूं भी, किसी बच्चे को भी मार सकता हूँ, मुझे तो खुदा ये नहीं बोलेगा कि भाई मैं सो रहा हूँ तुम करो, नो, it's gonna come back to me. I'm sure biblical way में मैं बोलूँ तो karma is there because you got to treat people how you want to treat them, like you have to love your enemies. Jesus ने बोला love your enemies. आप मुझे एक बात बताएं कि इस दुनिया में हर कोई अगर एक दूसरे को, अपने दुश्मन के लिए दुआ करना शुरू हो जाए, अपने दुश्मन से प्यार करना शुरू हो जाए, ये जो वॉर हो रहा है सब कुछ एक दफा के लिए आप इसको सामने भी रखें भले, मैं कह रहा हूँ कि आप सिर्फ इस कॉल को ले लें मसीह का, सिर्फ वन कमांड है जीसस की, बाकी सबको मैं अभी ला नहीं रहा, वो लाऊंगा तो आप बोलेंगी वाओ। बाकी मैं और आपको वो मिसाल भी नहीं दे रहा, वो तमसीली बात करते थे कि किस तरह से जो है मैं आपको सेव कर सकता हूँ। तो आप मुझे ये बताएं कि इस एक हुक्म से अगर सारी दुनिया के लोग मान लें कि अपने दुश्मन से मोहब्बत करो, आप बताएं ये दुनिया क्या बन जाएगी? जन्नत। यही हो गई ना जन्नत। थैंक यू वेरी मच, बहुत खूबसूरत। तो एग्जैक्टली मैं आपको यही सब बताना चाह रहा हूँ कि जीसस क्राइस्ट ने जो इस दुनिया में सबसे बड़ा कॉल, किसी ने नहीं बोला ऐसा कॉल कि आपको जो है दूसरों के दुश्मनों के लिए दुआ करो, उनसे मोहब्बत करो। यहाँ पर आप मतलब मेरे सामने वर्ड्स नहीं है, मैं किस तरह से मैं इनको एक्सप्रेस करूं कि जीसस ने किस हद तक जो है वो उनकी गवर्नमेंट्स चलती हैं जीसस क्राइस्ट के इस कॉल के ऊपर, दुश्मनों से मोहब्बत करो। चाहिए तो मैं आपकी बात काट रही हूँ जी, सॉरी। देखिए वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है ना कि अपने लोगों से मैं अगर दुआ करूं तो अल्लाह ताला इनके ऊपर पहाड़ की वादी गिरा दे, और इन लोगों जब उन पे जख्म आए और उनको लोगों ने मतलब परेशान किया, मैं ताइफ की बात है ये ना, तो वो तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते थे। एग्जैक्टली ओके। इसका जवाब मैं आपको बहुत सिंपल लफ्ज़ों में देता हूं। वो तो बददुआएं देते थे, गालियां देते थे, हम नहीं हमारे तक पता क्या है, नहीं वो बात है अंदर की जो आपने किताबें छानी हैं और आपको पता चली है, हमें तो हाफ मीठा मीठा हाफ बताया गया ना सारा। एग्जैक्टली तो अब यही बात है, जब आप दोनों चीजें पढ़ती हैं ना जी, जब आप दोनों चीजें पढ़ेंगी ना तो आप बोलेंगे यार यहाँ पे भी कॉन्ट्राडिक्शन है इस्लाम में। यहाँ पे हजरत मोहम्मद ने बोला दुश्मनों से ये करो, और यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक बूढ़ी औरत की टांगे बीच में से चीड़ दी, तो फिर यहाँ पर अब आप अपनी लॉजिकल और अपनी नॉलेज को आप जज करेंगी और फिर आप मसीह को देखेंगी। मैं आपको कहता हूँ आप मुझे किसी एक मसीह को तो छोड़ें, मसीह ने तो कोई ऐसा काम कभी किया नहीं ना सोचा, मसीह ने को छोड़ें, आप मसीह के जो डिसाइपल्स हैं, जो सहाबा हैं, उनमें से किसी एक का भी दिखा दे किसी ने एक तलवार भी चलाई हो किसी के ऊपर, मैं आपको गारंटी से बोल सकता हूँ कि ये उनके बारे में तो देखो मेरा नॉलेज ही नहीं है ना, मैं कोई बात कर ही नहीं सकती। मगर मैं आपको कह रहा हूँ कि आप इस चीज पे रिसर्च करें। ये आपका नॉलेज नहीं है क्योंकि आपने इस बारे में कभी सोचा नहीं है। आप अगर सोचती हैं आप तो फिर आप रिसर्च भी करती हैं। तो बेसिकली मसीह ने जो एक बात बोली है वो सिर्फ एक ही बात बोली है। ऐसा नहीं है कि मसीह ने ये भी बोला है कि भाई कोई मेरा मजाक उड़ाए तो तुम जो है उसको वो वाजिबुल कत्ल है, या मेरा कोई मसीहत को गलत बोले तो तुम उसको मार दो, ऐसा कभी भी नहीं बोला मसीह ने। मसीह ने तो बोला भाई एग्जैक्टली। तो मैं जी बोले सूरह तौबा की आयत में है ना ये कि मुर्तिद को मार दो और इनको मतलब वो जो सारी वार्निंग्स हैं गैर मुस्लिम्स के बारे में। जी तो जब कोई सूरह तौबा की आयत नंबर 29 है जी। हाँ मैं तो ना जब मुसलमानों में से कोई मसीह होता है, सॉरी मसीहों में से या हिंदुओं में से या कोई भी अगर मुस्लिम होता है सऊदीया में, तो उनको बड़ी सेलिब्रेशंस और पैसा वैसा और ज्वेलरी भी दी जाती है। और कुछ लोग वहां पे इस तरह से लड़कियां मैंने देखी हैं, वो हो भी रही थी कन्वर्ट ना, दिल से भले वो होना, किसी ने दिल तो नहीं ना काट के देखना, लेकिन वो पैसों, लेकिन जब कोई मुसलमान से हो जाता है फिरता है उसको फिर क्यों मारा जाए,
ये बात ही तो उनकी ज्यादती है। अगर इस्लाम एक सच्चा मजहब है, वो देखिए मेरे घर में अगर बहू है, मैं अगर ठीक हूँ, वो बाहर गली में किसी भी मेरी मोहल्ले वाली से मिलेगी, मुझे तो कोई इशू नहीं होगा ना। मैं उसको तब रोकूंगी जब मैं उसके साथ कोई जुल्म ज्यादती या मैं हिडनली उसके साथ कोई ऐसा बिहेव करूंगी, तो कि वो किसी को बता ना दे जो मेरा गलत होगा। तो सेम ये है कि अगर मुसलमानों एग्जैक्टली का मजहब इतना अच्छा है तो वो क्यों कत्ल करने पे भैया? ओके, जिसकी मर्जी है वो मुसलमान हो, जिसकी मर्जी है वो क्रिश्चियन हो, जिसकी मर्जी वो ना हो। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। तो यही फ्री विल हमें जो है ना दी गई है। आप किसी को नहीं सुनेंगी कि कोई क्रिश्चियन ने अगर क्रिश्चियनिटी छोड़ी है तो उसको जो है वो मारने की धमकी मिली है या उसको मारने का हुक्म दिया है, ऐसा कहीं नहीं हुआ। क्रिश्चियनिटी में खुदा ने फ्री विल दी है, तो आपको भी बिल्कुल फ्री विल है। अगर आपको ये लगता है कि वन कमांड, सिर्फ मैं मसीह की बता रहा हूँ आपको, ये आपने सिर्फ ये बोल दिया दुनिया जन्नत बन जाएगी अगर मैं ये कमांड मानूंगी, तो क्या इस कमांड के बाद आप मसीह के बारे में आप ये बोल सकती हैं कि नो डाउट ही इज द बेस्ट कैरेक्टर इन द वर्ल्ड? नहीं, देखिए एक बात से तो मैं नहीं कहती खुदा ना खास्ता कि वो बुरे हैं, मैं उनको कुछ भी नहीं कह रही। मैं अभी मेरा नॉलेज ही नहीं है, मैंने कुछ सुना ही नहीं मैं है। आपको जो बता रहा हूँ, जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आप इस जो चीज आप पे बता रिसर्च रहे हो कीजिएगा। दोज आर द बेस्ट वर्ड्स, ओके दोज आर द ग्रेट। बेस्ट लाइन्स, और जो भी कुछ आप कह सकते हैं ठीक है। मैं तो ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ। हम गांधी जी का कॉल है कि तुम्हें कोई एक मारे तो तुम दूसरा आगे कर दो गाड़ी, राइट? अच्छा, ये कहाँ से बात निकली? ये मसीह की बात निकली, ये जीसस क्राइस्ट ने बाइबल में बोला है। तो यानी कि इतनी बड़ी एक पर्सनालिटी जीसस क्राइस्ट की बातें कर रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई तो बात होगी ना इसके पीछे। अच्छा, जैसे हम कुरान पढ़ते हैं ना, तो इस तरह जी बाइबल को भी पढ़ना इतना ही आसान है? यानी वर्डिंग उनकी क्या है, उर्दू में बिल्कुल। है देखें, या क्या? मैं एक दफा एक खातून को मैं कुरान पढ़ा रहा था, मुस्लिम थी वो, उनको मैं एक आयत बता आप रहा भी था कि कन्वर्टेड है? सॉरी, आप भी कन्वर्टेड है? मैं इसकी इंफॉर्मेशन नहीं देता। ओके अच्छा ओके ओके। सिस्टर, मैं ऐड कर देता इंजीनियर भाई को। सिस्टर, जी हम जो मसीह है ना, हम ईमान रखते हैं कि मसीह होता ही वही है जो कन्वर्टेड होता है, पैदा कोई नहीं होता। अच्छा, जी, नहीं चाहे क्रिश्चियंस के वो घर में जो क्रिश्चियन के बच्चे घर पैदा पैदा होंगे हो, वो चाहे, क्रिश्चियंस हाँ नहीं जी, होंगे? वो जब तक खुद इकरार नहीं करते बालग होकर, उन्हें समझ नहीं आती अच्छा कि ईमान नहीं लाते, तो उस वक्त तक कोई मसीह नहीं है। अच्छा हाँ, अच्छा। अगर बचपन में फोत हो जाए तो उनके लिए जो है वो राइट है, हाँ हाँ और वो हाँ जो हाँ। है उनके लिए अलग बात है। तो लेकिन जो है ना, ये क्रिश्चियनिटी में जो ईमान लाता है वो कन्वर्टेड होता अच्छा अच्छा, ये मतलब बात ऐसा मैंने हम आज लोग, सुनी है। है। मतलब कितनी तो बड़ी इस बात है हिसाब, कि एक हम ऐसा नहीं हम्म, बचपन में ही बस जो है हाँ वो हाँ। दुआए रबानी है तो उसको पढ़ते जाते हैं और बस हम तो क्रिश्चियन है, ऐसा नहीं है। यू हैव टू अंडरस्टैंड द स्क्रिप्चर पर्सनल एंड फिर सेवियर आप मानते उसको हैं। जब तक नहीं मानता बंदा, वो क्रिश्चियन नहीं होता। वेरी गुड। हम क्राइस्ट को पर्सनल सेवियर जब मानते हैं होशो वास में, तो फिर हम कहते हैं कि हाँ, ये बंदा क्रिश्चियन है। सही। तो मैम देखें, आपकी आपकी जो है ना आपकी निजात की मुझे फिक्र है, लामा भाई को फिक्र है और बहुत सारे लोगों को भी फिक्र है, और जो कि आपको भी ऐसे होनी मुझे भी चाहिए। बड़ों की फिक्र थी बेटा, मुझे भी बड़ों की फिक्र थी। और एग्जैक्टली मैं सड़ा करती थी, जुम्मा पढ़ने जाती थी तो मैं कहती थी हाय अल्लाह, ये लोग दुकानें खोल खोल के बैठे, इनको कैसे बताऊं कि ये एग्जैक्टली बंद कर दो। एग्जैक्टली। मगर मैं आपको ये नहीं बोलता कि यार बस ये पढ़ लें आप तो सही हो जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं। मैं आपको ये बोलता हूँ कि सिर्फ मसीह की अच्छी बातें मान लेना आपको मसीह कर देता है, उसको निजात दहिंदा मान लेना आपको मसीह कर देता है। मैं बता रहा हूँ कि आप अगर एक लाइफ आप रह रही हैं, राइट? आप अगर ये चीजें फॉलो नहीं करती, आपकी लाइफ बहुत स्ट्रेसफुल रहेगी। आप दूसरों को, एज अ मुस्लिम मैं समझता हूँ कि एक इंसान के लिए बड़ी स्ट्रेसफुल लाइफ होती है। आपको दूसरों को जो है, देखिए मुझे आपको क्रिश्चियन करना नहीं है, मैं नहीं चाहता आप क्रिश्चियन हो, मैं नहीं चाहता कि मुझे कोई होरा नहीं मिलेंगी, मुझे कोई सही। एक रुपए का भी मुझे सवाब नहीं मिलेगा आपको क्रिश्चियन करने में। आज मैं यहाँ हूँ, शायद मैं खुदा ना खास्ता मैं नहीं रहा हूँ कल, आप हैं, हमारी शायद ये लास्ट बातचीत है, मगर मैं आपको सिर्फ आपको मैं मौका दे रहा हूँ कि हो सकता है कि एक टाइम ऐसा आए कि आपको ये बात बताई गई थी, आपने उसको रिसर्च नहीं किया। मैं ये नहीं कहता कि आप एक्सेप्ट करें मेरी बात, आप इस पे रिसर्च करें, जीसस क्राइस्ट के कैरेक्टर को रिसर्च करें, जो कि अपने और ख़ास बात जो रिसर्च करने वाली वो ये करें
कि आखिर जो आफ्टर लाइफ जो है ना आप जाएंगी कहाँ पे? मैं तो ये मतलब मान कि गई हूँ कि मैं कहीं भी नहीं जाऊंगी, मैं कब्र में गल सड़ जाऊंगी, हड्डियां मेरी जो है नहीं, वो आप चूरा बन तहकीक तो जाएगी। करें ना, आप तहकीक तो करें। ये ठीक देखिए है, आप अभी मैं मार रही हैं, हाँ लेकिन हाँ हम आपको दावत दे रहे हैं कि आप तहकीक करें कि जी आपने मरने के बाद ओके, आपके मुझे साथ कोई क्या उसका होना है। कोई बताए ना, कोई जी, उसकी साइट या उसका कोई, मुझे उर्दू में, लेकिन क्योंकि मेरी कोई इंग्लिश इतनी उर्दू हाई फाई नहीं है। उर्दू में हम्म, अगर आप मत्ती की इंजील उसका हम्म, 5वां बाब, 6वां बाब और 7वां बाब पढ़े, ये तो आपको हम्म, मसीह की एक तालीम का जो है खुलासा मिलेगा आपको। हम्म, आप एक तो काम करें, आप हम्म, सबसे पहले आप स्टार्ट करें मैथ्यू, मार्क, लूक, हम्म, जॉन, एक्चुअली जो न्यू टेस्टामेंट जो इंजील है, इंजील को आप ये आप पढ़ना मुझे स्टार्ट करें। मैसेज करेंगे, ये नाम मुझे नहीं आएंगे प्रॉपरली। ओके ठीक है, मैं आपको, आप एक काम करें, आप मुझे इधर प्राइवेट में अपनी ईमेल्स भेज दीजिए, अगर इफ दैट्स ओके विद यू। ओके ओके, आई विल। ठीक है, आप मुझे तो कमेंट सेक्शन में यहाँ पर हाँ, पब्लिकली मत कीजिएगा, इधर प्राइवेटली स्ट्रीम यार्ड नहीं, के मेरा इधर। ये नाम जो है, ये जो मैं यूज कर रही हूँ, ये मेरी ईमेल ही है। अच्छा अच्छा नहीं, वो अच्छा, सही ऐसे है नहीं सही पता है। चलेगा। हाँ, पता चल अच्छा, जाएगा आपको इंजीनियर भाई। नहीं मुझे नहीं पता चलेगा, वो उनको ओके ईमेल करनी ओके। पड़ेगी, आप कर दीजिएगा। आप तो देखिए आपको किस नाम से करूंगी? आप 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 कर साइड लें, में। मैं मुझे इनको कर भेज दीजिए। देता हूँ। हाँ इलामा भाई आप आप भेज ईमेल दीजिए। प्राइवेट चैट में आप ईमेल अपना भेज दें, तो हम इसको आगे शेयर कर देते प्राइवेट अब मुझे नहीं पता कहाँ पे होगी। ये देखें, एक आपको मिनट। मैंने जो है अपनी ईमेल भेजी है आपको। हैं। जी सिस्टर, आपको मिल गई ईमेल? नहीं, मैंने अभी यहाँ करूँ जो नहीं नहीं, मैंने वो जहाँ मैसेज पे किया आप है। चैट कर रही हैं, तो ये हाँ, देखें, यहाँ करूँ। हाँ, ये नहीं नहीं ठीक है, मैंने भी आगे से वो आपको मैसेज किया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ठीक है नजर आ गई? ठीक है। मिल गया जी आपको? जी, जी जी जी। ये देखें, हाँ हाँ ये जी, आप मिल गई सेव है। कर लें। ओके, थैंक यू वेरी मच। चले, ठीक गॉड है। ब्लेस जी। खुदावंद आपको थैंक यू। बरकत दे, और खुदावंद जो आमीन। है आपके घराने पर अपना हाथ बढ़ाए और आपके घराने को बड़ी बरकत दे, और आमीन। जो है हर किस्म की सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए, और किसी किस्म आमीन, की थैंक यू। बीमारी ना आने दे। बहुत शुक्रिया आमीन। सिस्टर जी। तो ओके, अगर बहुत अच्छा लगा जो आपसे बात करके। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको हिट करो। कहानी खत्म। देखो मत, जल्दी से करो सब्सक्राइब।